हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। हमारी और क्लासेस हो चुकी हैं व्यंजन के वर्गीकरण पर। अब हम यहाँ पर करेंगे वायु के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। वायु या प्राण के आधार पर, प्राण वायु का एक ही मतलब होता है दोनों शब्दों का। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कभी कभी कि वायु के आधार पर वर्गीकरण में ये कौन सा वर्ण है, कहाँ से आया है, या प्राण दे देते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। तो वायु के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। वायु के आधार पर व्यंजन का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं हम? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हम मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा बहुत कम होती है, उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें ही हम अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इनके अंतर्गत वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। इसके साथ ही अंतःस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और साथ में अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। ये क्या है? हमारे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। तो अल्प प्राण के अंतर्गत ये वर्ण भी आते हैं। इनको बोलने में हमारे मुख से जब जो वायु निकलती है बहुत कम मात्रा में निकलती है। और ये वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है अल्प प्राण में। इसको अभी विस्तृत रूप में समझेंगे। महाप्राण, हम महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण आते हैं। दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं। और साथ ही इसमें संघर्षी व्यंजन आते हैं। संघर्षी व्यंजन भी महाप्राण में आते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? शा, शा, शा और हा। ये हमारे संघर्षी व्यंजन हैं। इनकी संख्या भी 4 है। संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 है। और इन व्यंजनों को उच्चारण करने में हमारे मुख से वायु की मात्रा अधिक निकलती है। अब हम इसका विवरण भी अभी साथ में ही जानेंगे। अल्पप्राण, महाप्राण में किस तरीके से इन संख्याओं को दे दिया गया है और क्यों दे दिया गया है। इस तरीके से मैंने ये चार्ट बना लिया है। इसमें हम समझेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण में ये संख्या क्यों दी गई थी। तो ये क्या है? 1 और 4। ये एक वर्ग का ये पूरा जो नंबर है ना, ये सब क्या आएगा? ये आएगा अल्प प्राण में। वैसे ये 3 संख्या वाला पूरा अल्प प्राण है और ये अल्प प्राण है 5 वाला। इसलिए 1, 3, 5 ये वर्ण अल्प प्राण वर्ण है। और 2 और 4 ये है महाप्राण। तो महाप्राण के अंतर्गत आएगा खा, छा, ठा, था, फा, घा, झा, डा, धा, भा। ये क्या है? ये हमारे महाप्राण वर्ण हैं।
इसलिए ये संख्या दी थी कि 2 और 4 महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, यानी ये महाप्राण है। और अल्प प्राण वर्ण कौन से, ये सारे जो बचे हैं वो सारे अल्प प्राण वर्ण में आ जाएंगे। इस तरीके से ये वर्गों के हिसाब से अल्प प्राण महाप्राण में वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। और इनके साथ संघर्षी व्यंजन भी जुड़ जाएंगे और इनके साथ जुड़ जाएंगे अंतःस्थ व्यंजन। तो हम देख लेंगे कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है महाप्राण वर्णों की संख्या। दस है महाप्राण वर्णों की संख्या 10 है। हाँ, ये वाले वर्ण के आधार पर, और साथ में प्लस हो जाएंगे इसमें 4 वर्ण संघर्षी वर्ण। तो इस तरीके से महाप्राण वर्णों की संख्या 14 है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है और कौन कौन से वर्ण हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक वर्ण आपको दे दिया जाएगा कि महाप्राण वर्ण कौन सा है, आप बताइए। तो ऐसे ही अल्पप्राण वर्ण देख लेंगे, इनकी संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये क्या है 15, ये महाप्राण अल्पप्राण वर्णों की संख्या है। इसमें प्लस हो जाएंगे 4 वर्ण, तो 19। और अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ये तो हमने देख लिया है। उसके बाद ये इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से कि ये 3 4 1 3 5 क्या दे दिया है। तो इस तरीके से अब समझ में आ गया है अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। और वायु के आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी है, 2 है। वायु के आधार पर व्यंजन की संख्या 2 है, अल्प प्राण और महाप्राण। फिर उनको इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। हम जानेंगे अल्पप्राण महाप्राण, इनको अच्छे से मैंने पूरा विस्तार से लिख दिया है। पहले विस्तार से समझा था, क्लियर करके लिख दिया है। अल्पप्राण महाप्राण वायु के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण। तो अल्पप्राण को हम देखते हैं। अल्पप्राण में क्या है, 1 3 5 वर्ग के वर्ण आते हैं जिनकी संख्या 15 है। 1 3 5 क्या है, 1 3 5 ये हैं, ये वर्ग है ना, का वर्ग, उसके अंतर्गत ये आते हैं। का चा टा ता पा, ये 1 के, ये 3 का और ये 5 का, ये मैंने सारे वर्ण लिख दिए हैं जो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर अंतःस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं अल्प प्राण में। तो या रा लावा, इनकी संख्या 4 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी है। तो अल्प प्राण की संख्या 19 है और ये सारे वर्ण इसमें आते हैं। ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में 2 4 ये वर्ग के वर्ण हैं। तो जो इस तरीके से लिख दिए हैं मैंने, ये सारे वर्ण आते हैं, 2 में ये और 4 में ये, और इनकी संख्या 10 है। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। और ये संघर्षी व्यंजन जो है वो ये हैं, ये संघर्षी व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। तो संघर्षी व्यंजन भी इसी में आते हैं महाप्राण में। तो इसका टोटल 14 है। महाप्राण की संख्या 14 है। तो इस तरीके से अल्प प्राण महाप्राण हमने जाना।